और चलिए, मांडल में जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर शहर के अंदर भी, और आप अब इनको आशीर्वाद दोगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके एक मजबूत नुमाइंदे के रूप में आपकी पैरवी करेंगी, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे, विकास के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे, और आपकी परेशानी होगी व्यक्तिगत भी, उनको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। यही बातें की जाती है किसी उम्मीदवार के बारे में जिस पे खरे उतरेंगे। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस के उम्मीदवार होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का खुद का बहुत बड़ा त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद के अंदर भी। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, कोई खालिस्तान नहीं बनने दिया देश को, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, और आज जो कुछ दिख रहा देश वो आपके सामने है। ये आज़ादी के बाद का विकास है देश के अंदर। आज़ादी मिली तो तन पे कपड़े ढकने के लिए नहीं होते थे गरीबों के पास, स्थिति थी। बिजली की बात छोड़ दो, बिजली कोई क्या होती समझते नहीं थे लोग। ना खाने के लिए कोई साधन थे, ना सड़कें थी, ना अस्पताल थे, ना स्कूलें थी। आज तो जो गाँव का बैंकें खुल गई है, जब से इंदिरा गांधी जी ने, पहले बैंकों के मालिक बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने एक झटके के अंदर 14 बैंकों का कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, आदेश दिया कि ये बैंकें खाली बड़े बड़े शहरों में रहेगी तो गांव के गरीब को कैसे लाभ मिलेगा। ये सोच के उन्होंने लाखों ब्रांचेज खुल गई गांव के अंदर, तमाम सभी बैंकों की। आराम हो गया किसान को भी, नौजवान को भी, कर्जा लेने वालों की भी। ये पहले तंत्र नहीं था, आपको सबको मालूम होना चाहिए, अधिकांश लोगों को मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने टारगेट बनाया है नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से घटिया बातें लिखेंगे, भड़काएंगे नौजवान पीढ़ी को। पहली बार वोट दे रहे हो आप लोग, और शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में वोट दो। क्या क्या बोलते हैं वो सोच नहीं सकते। वोट लेने की खातिर लोकतंत्र में कायदा होता है कि ये ऐसी मीटिंग हो, तमाम पार्टी वाले अपनी बात कहे, किसान के लिए हम क्या करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, नौकरी के लिए, छात्रों के लिए हमारे पास क्या स्कीमें हैं, सिंचाई के साथ कैसे बढ़ेंगे, आपके पानी की योजना कैसे आएगी। जैसे चंबल से पानी हम लेके आए थे, आपका चंबल से पानी लाना बहुत बड़ी बात थी। पिछली बार आपके आशीर्वाद थे, मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। दूसरी बार चंबल से पानी लिफ्ट करके बीड़ों तक पहुंचा उस वक्त के अंदर, ये सबको मालूम है। तो काम की बात करो जनता के सामने, और फिर वोट मांगो, और जनता फिर तय करेगी किसे वोट देना है। मोदी जी वो नहीं करेंगे। बीजेपी वाले खाली चुनाव आते राम मंदिर की बात करेंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। क्या आप लोग राष्ट्रभक्त नहीं है? हम लोग सेना की बात करेंगे, सेना के पराक्रम की बात करें। सेना का पराक्रम तो देश की आजादी के बाद में 4 बार से देखने को मिल रहा है। 62 की लड़ाई चाइना के साथ हुई थी, 65 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, हम लोग जीते, और जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था, जो आज भी लोगों को याद है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। करोड़ों हजार उनके न्यायाधीश के नेतृत्व में जो फौजें थी पाकिस्तान की, 93,000, उन सबको हथियारों के सहित सरेंडर करवा दिया। उनमें जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सब थे। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ था जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। अब ये इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दो क्योंकि मैंने बांग्लादेश आजाद करवा दिया मेरे वक्त के अंदर, कभी नहीं कहा। शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा। सेना का काम अलग है, देश की रक्षा करने का काम है, पूरे देश को गर्व होता है सेनाओं पर। और हमारे मोदी जी जो है चुनाव जीतने के लिए ना तो पानी की बात कर रहे हैं, ना सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं।
खाली पर वो भावात्मक मुद्दे रख करके चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, विदेश घूमे, खूब घूमे होंगे, विदेश में जाके भी हिंदुस्तान के सरकारों की बुराई करके आए। जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी मुल्कों की धरती पर कभी एक शब्द नहीं कहा होगा अपने मुल्क के बारे में। तो मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया मुल्कों में घूमते रहे और वहाँ कहते रहे कि 50 साल 60 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, अब मैं लगा हूँ काम करने, विकास के लगा हूँ। ऐसी भाषा कोई नहीं बोलता जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। दुनिया के कई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में आते हैं, कभी देखा आपने यहाँ आके वो अपने मुल्क की बुराई करते हो? कभी नहीं होता। तो मोदी जी ना तो काला धन लेके आए, ना नौकरी लगाई बच्चों को 2 करोड़, ना महंगाई कम करी। क्या किया उन्होंने? कोई काम बताए भाई मैंने ये काम कर दिया? कोई पोल खुल चुकी है, नई पीढ़ी को भड़का रहे हैं। मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि हमने जो कहा वो किया। हमने कहा आपको कर्जा माफ करेंगे, हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ कर दिए। राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है वो केंद्र सरकार की होती है, बातचीत चल रही है। चुनाव के बाद में अभी तो रोक लगी हुई है इलेक्शन कमीशन की। चुनाव होते ही पहला काम हमारा ये है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे लिए हुए जिनका एमपी हो गया है उन सब के कर्जे माफ करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी कल बोल के गए उदयपुर के अंदर कि मुख्यमंत्री राजस्थान के झूठ बोल रहे हैं, कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती कि मुख्यमंत्री के बारे में आप कहो कि ये झूठ बोल गए और कर्जा माफ नहीं किया। कितने हमने कैंप लगाए कर्जा माफ करने के, कोऑपरेटिव बैंक वालों ने कैंप के कर्जे माफ किए, कर्जे के सर्टिफिकेट दिए, पूरे रास्ता में कैंप लगे, महीना भर तक कैंप लगते गए। और मोदी जी कह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री झूठ बोल के वादा खिलाफी करते, पाकिस्तान की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप बताइए कैसे सपने आते हैं प्रधानमंत्री जी को? वो खुद ही तो मन गढ़ंत बात कहते हैं कांग्रेस के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ। मेरे अलावा कोई चेहरा है क्या हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए? बताइए। कल पूछ रहे थे वो जोधपुर के अंदर कि मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या आपको प्रधानमंत्री के लिए? बताइए। अरे पंडित नेहरू थे, तब जब उनका देहांत हो गया तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने अपना नाम कमाया। उनका देहांत हो गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की महिला थी, 16 साल के राज किया देश के अंदर। और मोदी जैसे बोलते हैं जैसे कि कोई चेहरा है ही नहीं देश के अंदर। कि राहुल गांधी चेहरा नहीं दिखता उनको? जो नौजवान है, समर्पित है, नई नई योजना लेके आ रहा है। और न्याय योजना लेके आए गरीबी हटाने का। 6,000 रुपये सुन लीजिए, मैंने माता बैठी हुई है, क्योंकि महिलाओं के नाम के खाते में आएंगे, पति के नाम का नहीं आएगा। 6,000 रुपये प्रति माह आपके बैंकों के खाते में आएंगे। 25 करोड़ लोगों का आएगा देश के अंदर। न्याय योजना लेके आए, न्याय योजना लेके आए। गरीबी हटनी चाहिए, ये सोच करके लेके आए। किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा, बजट पेश होगा आजादी के बाद में। इतना बड़ा निर्णय मैं मानता हूँ। किसानों के लिए जो क्रांतिकारी निर्णय है, पूरे लोकसभा में राज्यसभा में बजट पेश हो गए, कुछ तो बहस होना सबकी। तो जितनी भी समस्याएं किसानों की है उन सब पे बहस होकर के जो फैसले होंगे, बजट पास होगा, तो मैं समझता हूँ कि आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा लाभ मिलेगा किसानों को। जो किसान आज हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं दिल्ली के अंदर, तमिलनाडु किसान आकर के, बम्बई के, महाराष्ट्र किसान 1 महीना तक पैदल मार्च करते हुए आए, उनके छाले पड़ गए, घाव हो गए पैरों के अंदर, तभी वो आए थे। मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर फायरिंग हो गई, 6 लोग मारे गए। राहुल गांधी वहाँ पहुंचे थे मिलने के लिए सबसे। ये हालात जो देख करके राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है, कई बातें की है, आपको मालूम है। हमारी सरकार ने भी कर्जे माफ करने के अलावा 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, मैंने कहा है। 1 लाख कनेक्शन
किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग दे रहे हैं हम लोग। पानी के जो बिल आते थे पहले, अब हमने पानी के बिल निःशुल्क कर दिए, कोई बिल नहीं आएगा गांवों के अंदर। ये बड़ा फैसला किया हम लोगों ने। दवाई हम 600 देते थे पहले, अब सरकार बनते ही मैंने कहा है किडनी की दवाई, हार्ट की दवाई और कैंसर की दवाई, बहुत महंगी होती दवाई है, लंबे समय से लेनी पड़ती है, आदमी की कमर टूट जाती है, घर बिक जाते हैं, गहना बेचना पड़ता है। तीनों दवाएं सरकार फ्री देगी, ये अपने आदेश जारी कर दिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने 21 फैसले किए हैं, 21 फैसले किए हैं। बेरोजगारी भत्ता की है, उसके अंदर है 1 रुपये किलो अनाज भी है गरीबों के लिए। इस प्रकार से हमने 21 फैसले किए। मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके इनकी बातों में नहीं आए। मोदी जी की लक्ष्यदार बातें बोलते वो, उसमें सत्य कुछ नहीं होता है, सच्चाई कुछ नहीं होती है। वो खाली जुमलेबाजी बोलते हैं। अच्छे दिन आएंगे कहा था आपको, 5 साल तक अच्छे दिन आए किसी के, अब अच्छे दिन के नाम नहीं लेते। पहले बोलवाते थे अच्छे दिन और जनता बोलती थी आएंगे, ये मोदी जी का नारा था। अब सुनते हैं आप लोग उनका अच्छे दिन का, इंतजार करते रहेंगे लोग 5 साल तक। अब नई बातें लेके आ गए, पुरानी बातें वादे किए थे वो चर्चा ही नहीं करते वो लोग। उनका मैनिफेस्टो भी इतना बकवास आया है, कोई सोच नहीं सकता। मैनिफेस्टो पे ना वो चर्चा खुद करते हैं, ना उनकी पार्टी वाले करते हैं, ना देश में लोग करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बनाया हुआ है। राहुल गांधी ने कहा आप जाओ पूरे देश के अंदर घूमो और मन की बात थोपो मत, मन की बात सुनो। किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, कुलियों की, रिक्शे वालों की, सब लोग क्या कहते हैं। उसके बाद में मैनिफेस्टो बनेगा, हम ये वादा करते हैं। वो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा, कृपा करके आप लोग कमी रखना मत। रामपाल शर्मा को जिताओगे, एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। एमएलए आपका रामलाल जाट, एमपी रामपाल शर्मा बनेगा। सरकार राजस्थान में आपकी है, दिल्ली में सरकार हमारी बनेगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और मान के चलो कि जम के काम होंगे, आपके विकास जम के होगा। पहली सरकार ने जो अन्याय किया वसुंधरा जी ने, कोई भूल नहीं सकता। सारे काम ठप कर दिए, रिफाइनरी आज 55 में ठप, पोस्ट फैक्ट्री लग रही थी आपके यहाँ पे, शिलान्यास हो गया बिजोड़ा में, वो भी सब पता नहीं क्या हुआ था। बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोडगेट बननी थी, पैसा जमा हमने करवा दिए, 200 करोड़ रुपये करवाई थी पहली किस्त, वो काम भी ठप हो गया। पूरे राजस्थान की बड़ी बड़ी योजनाएं थी हमारी, रेलवे की थी, मेट्रो की थी जयपुर में, तमाम को बर्बाद कर दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। हमारी गवर्नमेंट की सोच दूसरी है। हम वसुंधरा के जो काम चल रहे हैं विकास के, वो बंद नहीं करने वाले। हम चाहेंगे जनता का भला हो। सरकार बदलती है, वे काम थोड़ी रुकते हैं, ना रुकने चाहिए। इसलिए मैं आपको अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग वहाँ नरेगा के काम में भी आपको मालूम होगा कि 100 दिन का रोजगार मिलता था। सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्कीम बनाई, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है रोजगार की, उसको लेके आए। पहले काम के लिए मांगना पड़ता था अकाल सूखे में, अब कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांगे उसे मांगोगे, अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, 100 दिन की काम की गारंटी पार्लियामेंट से दे दी गई है पूरे देश को। जब मांगोगे काम मिलेगा। अब राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में 100 दिन की बजाय 150 दिन कर दिए गए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपके जिंदल का कारखाना आ रहा है, सरकारी उपक्रम है, उसका कारखाना अलग आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 5-6 हजार लोग लगेंगे, काम में लगेंगे। उद्योग लगता है तो रोजगार मिलता लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगे। और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि मैंने धोखा दे दिया जनता को, मैंने कर्जा माफ नहीं किया, बताइए। जब आप प्रदेश की जनता को देना मोदी जी को, आप जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जो झूठ बोल के गए हैं, तो मैंने कर्जा माफ नहीं किया,
अगर नहीं किया तो आप देख लो क्या नहीं किया, आप जवाब दो ढंग से। कर्जा माफ हुआ है कोऑपरेटिव का, भूमि विकास बैंक का, और उस वक्त मैंने कह दिया था कि नेशनल बैंक के लिए बातचीत चल रही है, उसके बाद में हम लोग 2 लाख के कर्जे को माफ करेंगे, पहले ही मैंने कह दिया था। और मोदी जी को कौन समझावे कि आप किस प्रकार से जनता को कह के जाते हो राजस्थान के मुख्यमंत्री धोखा दिया, धोखेबाज है वो। और ये भी